Hello everyone. So in this lecture, I shall discuss the concept of uniform continuity function in several variable. Okay. So हम ऑलरेडी जानते हैं कॉन्सेप्ट यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूस फंक्शन का अगर हमारे पास सिंगल वेरिएबल हो. ओके. सो फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल में हम कॉन्सेप्ट जानते हैं बेसिकली यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूस फंक्शन क्या होता है, उससे रिलेटेड जो भी हमारे पास कॉन्सेप्ट है या फैक्ट है लाइक सिक्वेंशियल क्राइटेरिया, कहाँ कहाँ पे जो हमारा फंक्शन है वो लिप्सिस कॉन्टिन्यूस होता है, वो सारा एनालिसिस हमको पता है. ठीक है. सो बेसिकली अगर मैं बात करूँ टू वेरिएबल और वी कैन से एन वेरिएबल, तो हमारे पास क्या कॉन्सेप्ट है बेसिकली यूनिफॉर्म कंटिन्यूस फंक्शन का. ठीक है. और यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, सो उनको कैसे टैकल करना है उन सब चीज़ों को हम डिस्कस करने वाले हैं. ओके. सो बेसिकली द नोशन ऑफ यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी for the function of one variable can be extended to a function of two variable. Okay. So suppose we have a subset D of R square. A function which is defined as from D to R is said to be uniformly continuous function on D if for any epsilon positive we get delta positive such that this condition hold. और अगर आप डेफिनेशन ध्यान से देखोगे हमारे पास सिमिलर कॉन्सेप्ट है. ठीक है. सो बेसिकली आइडिया क्या है यहाँ पे, अगर हम जनरल मैट्रिक्स स्पेस में बात करें, सपोज x टू y कोई हमारे पास फंक्शन है. सो अगर मैं यहाँ पे यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूटी का डेफिनेशन लिखूँ तो क्या होगा, लेट्स से फॉर ऑल एप्सिलॉन पॉजिटिव अगर हमें एक डेल्टा पॉजिटिव मिल जाए सच दैट अगर मैं डिस्टेंस की बात करूँ, लेट्स से एफ एक्स एफ वाई विच इज़ नथिंग बट लेस देन एप्सिलॉन वेन एवर डिस्टेंस ऑफ एक्स कोमा वाई विच इज़ लेस देन डेल्टा. ओके. सो बेसिकली एफ एक्स और एफ वाई आपके कोडोमेन के पॉइंट है, तो कौन सी डिस्टेंस लेंगे, बेसिकली वाई डिस्टेंस लेंगे. ठीक है. सो यहाँ पे डिस्टेंस किसकी लेंगे, सो बेसिकली यहाँ पे डोमेन पॉइंट है तो डिस्टेंस ऑफ एक्स. तो ये हमारा जनरल डेफिनेशन है इन आर्बिट्रेरी मैट्रिक्स स्पेस में. जब हम बात करते थे सिंगल वेरिएबल लेट्स से आर टू आर, तो जो वहाँ पे डिस्टेंस होती है वो क्या होती है आपकी यूजुअल जो आपका नॉर्म होता है मॉडुलस फंक्शन. ठीक है. अब बात करी जा रही है आर स्क्वायर टू आर. ठीक है. सो डेफिनेशन कैसे कन्वर्ट हो जाएगा, सो डेफिनेशन आपका इजीली जो कन्वर्ट होने वाला है वो इस प्रकार से है, लाइक दिस. सो यहाँ पे नॉर्म आएगा आर का विच इज़ नथिंग बट मॉडुलस, और यहाँ पे क्या आएगा आपका यूक्लिड डिस्टेंस जो होता है. ठीक है. सो ये डेफिनेशन कैसे लिखा जाएगा, लाइक दिस. और स्पेशली अगर मैं पार्टिकुलर केस की बात करूँ, अगर मैं कुछ ऑर्डर्ड पेयर ले लूँ क्योंकि मैं आर स्क्वायर पे बात कर रहा हूँ, तो ये जो डेफिनेशन है वो ऐसे लिखा जाएगा. ठीक है. तो ये हमारा जनरल डेफिनेशन है बेसिकली यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूस फंक्शन का. ठीक है. इन एडिशन अगर मैं सेकंड डेफिनेशन की बात करूँ जो इसी के इक्विवेलेंट है जिसको आप इजीली प्रूव भी कर सकते हैं, सो वो क्या है बेसिकली सिक्वेंशियल क्राइटेरिया. सो क्या कहता है, सपोज वी हैव अ फंक्शन डी टू आर, वी से इट इज़ यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस ऑन डी इफ़ फॉर एनी सिक्वेंसेस, जो कि आपने दो सिक्वेंसेस ली डोमेन से, सच दैट आपने ऐसी सिक्वेंस ली वो कोई भी जिनका नॉर्म जीरो पे जा रहा है. मोर प्रिसाइसली हम इसको ऐसा भी बोल सकते हैं, जो हमारे पास कन्वर्जेंस क्राइटेरिया होता है लाइक आर स्क्वायर में, वो क्या होता है, अगर आप ऑर्डर्ड पेयर वाली सिक्वेंस ले रहे हो लेट्स से एक्स एंड वाई एन, इट गोइंग्स टू लेट्स से ए कोमा बी. ओके. सो यहाँ पे कन्वर्जेंस का इक्विवेलेंट क्राइटेरिया क्या होता है, अगर हमको ये पता चल जाए कि जो कंपोनेंट वाइज सिक्वेंस है वो कन्वर्ज कर रही है, दैट्स इट. तो उसके अकॉर्डिंग मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूँ. सो इट विल इम्प्लाइज दैट द इमेज सिक्वेंस गोइंग टू जीरो एज एंड टेंडिंग टू इन्फिनिटी. तो ये हमारा सिक्वेंशियल डेफिनेशन है. ठीक है. यहीं से ही बड़ा प्यारा डेफिनेशन बनेगा कि नॉन यूनिफॉर्म जो कंटिन्यूस क्राइटेरिया होता है वो क्या होगा आपके पास, अगर आपको दो सीक्वेंस मिल जाए एक्स एन एंड वाई एन, वो ऐसी सीक्वेंस हो जिनका नॉर्म जीरो पे जा रहा हो उनका डिस्टेंस, और वी कैन से एक्स एन माइनस यू एन गोइंग्स टू जीरो, वाई एन माइनस वी एन गोइंग्स टू जीरो. ओके. and the image sequence does not goings to zero, so we say that f is not uniformly continuous. Okay. So yeah, for example, suppose we have a function f r square to r which is defined as like x plus y. so अगर यहाँ पे बात करें मुझे इसको प्रूव करना है इट इज़ यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस, तो हम सिक्वेंशियल डेफिनेशन से भी इसको प्रूव कर सकते हैं. सो हमने कोई भी ऑर्बिट्रेरी सीक्वेंस लिया यहाँ पे एक्स एन वाई एन एंड यू एन वी एन विच इज़ नथिंग बट बिलोंग्स टू आर स्क्वायर. ओके.
कैसा सीक्वेंस लिया है, जिनका नॉर्म 0 पे जा रहा है, हमको प्रूव करना है जो इमेजेस का सीक्वेंस है उनका डिस्टेंस भी 0 पे जाएगा। तो इमेजेस का सीक्वेंस ले लिया है हमने, विच इज़ नथिंग बट बाय अकॉर्डिंग टू आवर फंक्शन। इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ, और हमारे पास क्या है, ये वाला नॉर्म क्या है, 0 पे जा रहा है। दैट मीन्स एक्स एन माइनस वाई एन, क्योंकि यहाँ पे कंपोनेंट वाइज ऑपरेशन है, ये 0 पे जाएगा, क्योंकि नॉर्म 0 पे है तो जो वेक्टर होता है वो भी 0 पे जाएगा। वो वाला कॉन्सेप्ट मैंने नॉर्म प्रॉपर्टी का यहाँ पे लगाया है। ओके, सो क्लियरली आपको दिख रहा है कि ये आपका यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस होने वाला है। एक और एग्जांपल कंसीडर कर सकते हैं, लाइक 1/x+y, जो कि इस डोमेन पे डिफाइन है, बट ये आपका यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूस नहीं है, बिकॉज अगर यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूस नहीं है तो मुझे कुछ दो ऐसी सीक्वेंस लानी होंगी लाइक दिस, जिनका डिस्टेंस मैंने लिया वो मेरा 0 पे जा रहा है फॉर लार्ज एन। जैसे मैंने इमेजेस का सीक्वेंस लिया विच इज़ नॉट गोइंग्स टू 0, सो दैट्स वाई इट इज़ नॉट यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूस। ओके, सो अभी और सिमिलर मेथड यहाँ पे आने वाले हैं, जिसके हिसाब से अगर आपको वन वेरिएबल का कॉन्सेप्ट पता है तो डेफिनेटली जो सेवरल वेरिएबल का कॉन्सेप्ट है वो सिमिलर ही है। दैट्स इट। ओके, सो नेक्स्ट एग्जाम्पल, सपोज वी हैव अ फंक्शन f(x, y) इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। यहाँ पे हमको चेक करना है कि ये कॉन्टिन्यूस है, यूनिफॉर्म या नहीं। तो अगेन दिस इज़ नॉट यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूस। ये सीक्वेंसेस आप कंसिडर कर सकते हो, ये आप लोगों के लिए होमवर्क है। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल, लुक एट दिस एग्जाम्पल। सो आपको चेक करना इट इज़ यूनिफॉर्मली और नॉट। सो अगेन दिस इज़ नॉट यूनिफॉर्मली, यू कैन टेक दिस सीक्वेंसेस। सो ये भी मैं होमवर्क आपको दे रहा हूँ क्योंकि ईजी एक्सरसाइज है। अब बात करते हैं इसके सिमिलर फैक्ट्स पे कि हमारे पास क्या क्या फैक्ट होते हैं यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस फंक्शन के। सो बेसिकली वी नो दैट एवरी यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस फंक्शन जो होता है आपका कॉन्टिन्यूस होता है, राइट, बट कन्वर्स नीड नॉट बी ट्रू, बिकॉज एवरी कॉन्टिन्यूस फंक्शन नीड नॉट बी यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस। वो हमने वन वेरिएबल में भी देखा था, बट स्टिल इन जनरल मैट्रिक स्पेस वी नो दैट कंटिन्यूस फंक्शन ऑन कॉम्पैक्ट सेट इज यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस। ओके, सो यहाँ पे हमने डोमेन क्या लिया है, आर स्क्वायर। सो आर स्क्वायर में कॉन्सेप्ट क्या होता है कॉम्पैक्ट सेट का, इट इज़ क्लोज एंड बाउंडेड इफ एंड ओनली इफ, बट इन जनरल मैट्रिक्स स्पेस दिस इज नॉट ट्रू। ओके, सो यहाँ पे हम बोल सकते हैं अगर हमारे पास फंक्शन है डी टू आर, डी इज सबसेट ऑफ आर स्क्वायर, अगर डी आपका क्लोज एंड बाउंडेड हो जाए और यू कैन से कॉम्पैक्ट हो जाए तो आपका जो कंटिन्यूस फंक्शन है वो यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस हो जाएगा। ओके, सो लाइक ये वाला फैक्ट। सो be uniformly continuous if f is continuous, where f is continuous, okay, where f is continuous. So every continuous function on compact set must be uniformly continuous. So we have also, अगर हमारे पास दो यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस फंक्शन है तो उनका जो लीनियर सम होगा वो बेसिकली क्या होगा, वो भी यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस होता है। ओके, और ये एक एक दो लाइन की प्रूफ है, आप इसको कर भी सकते हैं। नेक्स्ट फैक्ट, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो अगर हमारे पास कोई भी फंक्शन है सेवरल वेरिएबल, टू वेरिएबल का, एंड जी आर टू आर कोई भी यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूस फंक्शन है आर का, इफ़ एफ इज़ यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस ऑन आर स्क्वायर देन द रेस्ट्रिक्शन विच इज़ डिफाइंड एज एफ एक्स इंटू कोमा जी एक्स, इट मस्ट बी यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस ऑन आर। तो प्रूफ के लिए आपको जो डेफिनेशन है, जनरल डेफिनेशन यूज करनी है। अगर एफ यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस है आर स्क्वायर पे तो कोई भी दो पॉइंट आप डोमेन से लोगे, हर एक पॉइंट के लिए वो कंडीशन वेरीफाई होगी। तो वहाँ पे अगर पॉइंट को आप y इक्वल्स टू जी एक्स कॉन्सिडर ले लेंगे जनरल डेफिनेशन में, तो आपको क्या मिलेगा, ये वाली रेस्ट्रिक्शन यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूस मिल जाएगी। तो मैंने हिंट दिया है, इसको प्रूव करना है, ठीक है, जस्ट यूज द डेफिनेशन, दैट्स इट। इसका कॉन्ट्रापोजिटिव काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिससे हम क्वेश्चन को टैकल कर सकते हैं। कैसे? सो अगर हमारे पास फंक्शन है आर टू आर, आर स्क्वायर से आर, जी कोई भी यूसी फंक्शन है आर पे, अगर हमारा ये रेस्ट्रिक्शन फंक्शन यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट नहीं है आर पे, तो यहाँ से भाई मैं डायरेक्टली बोल सकता हूँ इट इज़ नॉट यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट, सॉरी यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूस ऑन आर स्क्वायर। वाई? जस्ट यूज द कॉन्ट्रापोजिटिव ऑफ दैट फैक्ट, दिस वन। ओके, सो एप्लीकेशन क्या है, जैसे मैंने ये वाला एग्जाम्पल कंसिडर करा, अभी मैंने सिक्वेंशियल डेफिनेशन से देखा था इट इज़ नॉट यूसी ऑन आर स्क्वायर, ठीक है। मैंने क्या किया, एक यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूस फंक्शन ले लिया। तो पर्टिकुलर यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस फंक्शन आपने क्या लिया, यहाँ पे सबसे सिंपलेस्ट क्या है, कोई भी स्ट्रेट लाइन कंसिडर कर दो। तो हमने एक आइडेंटिटी फंक्शन ले लिया एक्स विच इज़ यूसी ऑन आर, ओके। बट इसके अकॉर्डिंग जैसे मैंने रेस्ट्रिक्शन फंक्शन देखा वो आपको क्या मिला, एक्स स्क्वायर मिला। बट आपको पता है एक्स स्क्वायर इज़ नॉट यूसी इन आर,
ठीक है, तो हम यहाँ से क्या बोल सकते हैं कि जो हमारा टू वेरिएबल वाला फंक्शन है वो यूसी नहीं होगा आर स्क्वायर पे। तो ये कॉन्ट्रापोजिटिव बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। ओके, सो बेसिकली आपको स्ट्रांगली जो वन वेरिएबल वाला कॉन्सेप्ट है वो आना चाहिए, बाकी चीज़ें आप इसी से ही बना सकते हो। ओके, सिमिलरली एक फैक्ट और है, बेसिकली यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूस फंक्शन की डेफिनेशन से ही सारे बेसिकली आ रहे हैं। सो अगेन अगर हमारे पास एक फंक्शन है डी सबसेट ऑफ आर स्क्वायर एफ डी टू आर बी यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस फंक्शन, देन फॉर एवरी फिक्स्ड कोई भी फिक्स वैल्यू ले लो आप डी में डोमेन में, देन द फंक्शन फाई, अब फंक्शन कंस्ट्रक्शन कैसे कर रहे हैं वो देखो, द फंक्शन फाई डी वन टू आर एंड द साई डी टू टू आर विच इज़ नथिंग बट वन वेरिएबल फंक्शन, जो कि कैसे डिफाइन करें, फाई एक्स इज नथिंग बट फंक्शन ऑफ एक्स, साई ऑफ वाई इज नथिंग बट फंक्शन ऑफ वाई। तो ये आपके यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस होंगे। अगेन जस्ट यूज द डेफिनेशन ऑफ यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस फंक्शन। तो स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रूफ है। कॉन्ट्रापोजिटिव यहाँ पे भी आपका हेल्पफुल होने वाला है। वो कैसे होगा, फॉर एग्जांपल अगर आपको ये पता चल जाए कि जो आपने फंक्शन बनाए साई एक्स एंड साई वाई वो आपकी यूनिफॉर्म कंटिन्यूस नहीं है, तो कॉन्ट्रापोजिटिव क्या इम्प्लाई करेगा, एफ इज़ नॉट यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस। ओके, फॉर एग्जांपल जैसे ये वाला एग्जांपल लिया मैंने, यहाँ पे कोई भी पॉइंट लिया, लेट्स से मैंने 0 0 पॉइंट ले लिया, तो साई एक्स फंक्शन बनाया विच इज़ नथिंग बट फाई एफ ऑफ एक्स 0 विच इज़ नथिंग बट 1 बाई एक्स। सिमिलरली साई ऑफ वाई इज़ नथिंग बट 1 बाई वाई। एंड यू, हमें पता है कि ये जो फंक्शन मैंने बनाए हैं दोनों, ये दोनों क्या हैं, यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस नहीं है आर पे। तो अकॉर्डिंग टू कॉन्ट्रापोजिटिव ऑफ above fact we can see the function in two variable f let's say f of x y which is nothing but 1 upon x plus y, it is not uniformly okay continuous. So this is all about the uniform continuity in two variable and we know that जो concept आपका r square के लिए है उसको हम extend कर सकते हैं basically n variable के लिए, और same theory will work for the function of n variable which is nothing but function f from Rn to R. Okay. Also, we know that suppose we have a function d to Rm where d is nothing but subset of Rn. तो कोई भी फंक्शन जो Rn to Rm है उसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ, ठीक है। और ये सारी चीज़ मैंने अपने फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल वाले लेक्चर्स में आप लोगों को अच्छे से बता रखी है, ठीक है। बेसिकली Rn to Rm वाला फंक्शन को कैसे हम लिख सकते हैं ऐसे, और ये सारे जो f1 f2 अप टू fm है ये नथिंग बट क्या है आपके n वेरिएबल फंक्शन, और जो अबव थ्योरी है वो मैंने क्या बताया आपको, n वेरिएबल के लिए बताया है ना। सो जो n वेरिएबल में कैसे डील करते हैं यूसी फंक्शंस को, तो अगर आप इनका बिहेवियर जान लो, इनका बिहेवियर जानने की बजाय अगर हम, क्योंकि इनका बिहेवियर मुझे पता है कैसे टैकल करना है, तो मैं इसका बिहेवियर बता सकता हूँ, एंड दिस इज़ नथिंग बट फंक्शन ऑफ Rn टू Rm। सो अगर मुझे ये वाला फंक्शन यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस देखना है तो हमारे पास इक्विवेलेंट क्राइटेरिया है इफ़ एंड ओनली इफ अगर मैं ईच एफ आई का पता लगा लूँ कि वो यूसी है कि नहीं है। अगर आपको ये पता चल गया एटलीस्ट वन इसमें नॉट यूसी है, तो जो मेरा Rn टू Rm फंक्शन है वो नॉट यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस होने वाला है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये आपका एग्जाम का ही क्वेश्चन है, आर स्क्वायर टू आर स्क्वायर जो कि इस प्रकार से डिफाइन है, तो दिस वन इज F1, दिस वन इज F2. So you can check easily both are the uniformly continuous function. Why so? Because this is nothing but linear combination of UC function, because x is UC, y is UC. So इनका जो linear combination होगा वो भी uniformly continuous होगा. Similarly for F2. So अगर F1 F2 आपकी UC हैं तो ये जो function है ये भी आपका uniformly continuous होने वाला है. Okay. For example अगर मैं यहाँ पे ऐसा लिख देता, ये एक साइड ये फंक्शन है, एक साइड ये फंक्शन लिख दिया मैंने XY, तो क्या ये अब UC होता? अब ये यूसी नहीं होगा, बिकॉज F2 जो है वो अभी हम देख के आए वो यूसी नहीं है। तो अगर एक भी एफ आई इज नॉट यूसी फाउंड हो गया तो आपको ये वाले फंक्शन का बिहेवियर मिल जाएगा। ओके, और प्रॉब्लम्स यहाँ पे देखते हैं। हमारे पास एक फंक्शन है जो किस तरह से डिफाइन है, लाइक दिस। एक डोमेन दिया गया है आपको, इस पे पूछा जा रहा है कि ये आपका यूसी है कि नहीं है डी पे। तो हमारे पास कई सारे फैक्ट हैं, हर जगह आपका जनरल डेफिनेशन नहीं वर्क करेगा, तो कई जगह पे हमको उसके जो रिजल्ट है या फिर थ्योरम्स हैं वो हमको यूज करना होगा। अगर सम हाउ, बिकॉज अगर आप एफ को ऑब्जर्व करो, इट इज़ नथिंग बट पॉलिनोमियल, और एवरी पॉलिनोमियल बेसिकली क्या होता है, कॉन्टिन्यूस होता है। दिस इज नथिंग बट पॉलिनोमियल इन 4 वेरिएबल, राइट।
सो एवरी पॉलिनोमियल मस्ट बी कॉन्टिन्यूस। तो अगर मैं डी को ये दिखा दूँ इट इज़ नथिंग बट कॉम्पैक्ट सेट, देन वी आर डन। तो एफ हमारा क्या हो जाएगा, एफ हमारा यूसी हो जाएगा। सो इट इज़ इनफ टू शो दैट डी इज़ क्लोज एंड बाउंडेड एज एफ इज़ कॉन्टिन्यूस। ओके, सो हाउ टू प्रूव दैट, लुक एट दिस डी। अगर आप अपने डी को ध्यान से देखो, ये क्या है, वो सारे 4 वेरिएबल आपने लिए हैं जो इन सर्टन कंडीशन को साथ में होल्ड कर रहे हैं। साथ में होल्ड करने का मतलब क्या है, मैं इस सेट को ऐसा इंटरसेक्शन में फॉर्म कर सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल ये शॉर्ट में मैंने लिखा है एक्स वाई जेड डब्ल्यू इनसाइड आर टू द पावर 4 सच दैट दिस कंडीशन नोड, सिमिलरली फॉर हियर, सिमिलरली फॉर हियर। एंड दिस सेट इज नथिंग बट इनवर्स इमेज ऑफ 0, इनवर्स इमेज ऑफ 1, इनवर्स इमेज ऑफ 1। सो अगर हम F1, F2, F3 का पता लगा लें तो हमें इस सेट का बिहेवियर पता लग जाएगा। तो F को मैंने एज इट इज़ यही फंक्शन ले लिया है, F2 को मैंने ये वाला फंक्शन ले लिया है, F2 को ये वाला फंक्शन ले लिया है। अगेन F1, F2, F3 इज़ नथिंग बट आपके जो पॉलिनोमियल्स है कंटिन्यूस है, एंड अंडर कंटिन्यूस फंक्शन इनवर्स इमेज ऑफ क्लोज सेट मस्ट बी क्लोज। सो तीनों सेट क्लोज है, इंटरसेक्शन भी क्लोज होगा। सो डी हमारा क्लोज सेट हो गया। ठीक है, अगेन यू कैन फाइंड आउट ईजली दिस सेट इज बाउंडेड बिकॉज ये सर्कल है, सिमिलरली ये भी बाउंडेड है। तो इंटरसेक्शन में आप कितने भी सेट लो सारे बाउंडेड होने वाले हैं, दैट मीन्स डी आपका बाउंडेड है। तो मैंने क्या प्रूव कर दिया, डी इज कॉम्पैक्ट। सो दैट्स वाई एफ जो होगा इस सेट पे यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस हो जाएगा। नेक्स्ट, अगर मैं डी को ये चेंज कर दूँ देन व्हाट कैन यू से अबाउट एफ, एफ आपका ये है। इस सेट पे जब आप इसको वैल्यूज़ रखोगे तो यहाँ पे कह रहा है एक्स वाई है, जेड डब्ल्यू है। तो ये क्या होगा, अगर आप यहाँ पे वैल्यूज़ पुट करोगे तो यू विल गेट कांस्टेंट फंक्शन 0, एंड वी नो दैट कांस्टेंट फंक्शन कॉन्टिन्यूस होता है एज वेल एज आपका यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस भी होता है। ओके, सो ऐसे आपको डील करना है बेसिकली अगर आपके पास सेवरल वेरिएबल वाला प्रॉब्लम आए। ठीक है, आई होप ये लेक्चर आप लोगों को समझ में आया होगा। सो इस लेक्चर में इतना ही करते हैं, बाकी और भी कॉन्सेप्ट मैं आपके लिए लेते आऊँगा जो भी इंपॉर्टेंट सेगमेंट है आपके एग्जाम्स की। सो टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।